बच्चों, आज हम आपका हिंदी साहित्य में पाठ 13 मैं सबसे छोटी हूँ की पुनरावृत्ति करेंगे। लेकिन उससे पहले कोविड-19 से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश मैं आपको बता देती हूँ, है ना। आप सभी को पता है कोरोना फैल रहा है, तो आप क्या करेंगे, मास्क पहने। और मास्क कैसे पहनेंगे, आप सही तरीके से पहनेंगे, एक दूसरे से निश्चित दूरी बनाए रखेंगे, है ना। तो आप एक दूसरे से कैसे निश्चित दूरी बनाए रखेंगे, कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखेंगे। अपने हाथों को स्वच्छ रखेंगे, है ना। कैसे रखेंगे अपने हाथों को स्वच्छ, समय समय पर आप पानी और साबुन से कम 20 सेकंड तक अपने हाथों को धोएंगे, है ना। जहाँ पर पानी और साबुन की सुविधा ना हो वहाँ पर आप अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर से अपने हाथों को स्वच्छ करेंगे, है ना। याद रखें, बार बार अपने चेहरे को ना छुएं तथा अन्य के साथ अपना भोजन तथा पीने की चीज़ें ना बांटें। धन्यवाद, है ना। अब आपका पाठ शुरू करते हैं। उससे पहले, है ना, आपका पाठ का नाम क्या है, मैं सबसे छोटी हूँ, है ना। और इसके कवि कौन है, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, है ना। तो मैं आपको सुमित्रा नंदन पंत जी का संक्षिप्त जीवन परिचय बताती हूँ, है ना। सुमित्रा नंदन पंत जी छायावादी युग के कवि थे, है ना, मतलब लेखक थे। इस युग के जो क्या थे, प्रमुख 4 स्तंभों में से एक थे वे, है ना। इस युग के जो लेखक थे, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, है ना, राम कुमार वर्मा जैसे आदि कवियों का युग है छायावादी युग, है ना। उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनका जन्म अल्मोड़ा के कौसानी गांव में हुआ था, है ना। जो कब हुआ था, 20 मई 1900 को हुआ था, है ना। इनका वास्तविक नाम क्या था, गुसाई दत्त था, ठीक है। लेकिन इन्होंने बाद में अपना नाम इन्हें अच्छा नहीं लगा, तो इन्होंने अपना नाम बदल दिया और उसका अपना नाम क्या रखा, सुमित्रा नंदन पंत रखा। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं, वीणा, पल्लव, गुंजन, लोकायंत, युगपथ, वाणी आदि हैं। इन्हें ज्ञानपीठ और पद्म भूषण से भी अलंकृत किया गया था, है ना। इनका निधन 28 दिसंबर 1977 को हुआ था, है ना। अब हम पाठ शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको पाठ से संबंधित कुछ बातें पूछती हूँ। अच्छा, आप मुझे बताओ, है ना, कि आप लोग मुझे बताओ कि अब जो है आपके जैसे ना, इस पाठ में बेटी और माँ की बताया, तो बेटी ये चाहती थी कि मैं बड़ी ना हूँ, है ना, क्योंकि वो अपनी माँ का साथ चाहती थी, है ना। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि आप जैसे कि आपकी मम्मी पहले आपका ख्याल रखती थी बचपन में, वैसा अब रखती है ना। बताओ, मुझे लगता है कि आप में से कुछ हाँ बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, है ना। लेकिन क्या है, लेकिन जो जैसा आपका अब माँ ध्यान नहीं रख पाती है, जैसे कि आप खेलने जाते हो, आप जाते हो खेलने के लिए अपने दोस्तों के साथ, है ना, अपना खाना खुद खाते हो, अपना काम स्वयं करते हो। तो लेकिन जब आप छोटे थे, है ना, बिल्कुल छोटे बचपन में, जैसे बेबी बॉय होते ना, या गर्ल्स होती हैं, तो उस टाइम के जो बच्चे होते हैं, उस टाइम पे मम्मी क्या करती है, अपने बच्चे का हमेशा ध्यान रखती है, उसको नहलाना धुलाना, खाना खिलाना, है ना, पोछना, कपड़े पहनाना, सारे काम मम्मी करती है। लेकिन जैसे जैसे आप लोग बड़े 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 होते हो, तो आपकी मम्मी आपको अपने आप छोड़ देती है, अपना काम करने के लिए अपने आप छोड़ देती हो, है ना। लेकिन आप क्या है, जैसे जैसे बड़े होंगे तो आपकी मम्मी आपका जो जितने भी काम होते हैं उनको करना कम कर देती है ना। तो ये जो कविता है ये इसी उस पर आधारित है कि वो जो लड़की है वो अपनी मम्मी से क्या कह रही है, कि वो बड़ा नहीं होना चाहती है ना। अब आपका पाठ का हम भावार्थ पढ़ेंगे। अब मैं आपको भावार्थ बताती हूँ, है ना। जो ये पंक्तियाँ हैं, ये मैंने आपकी 4 पंक्तियाँ ली हैं। कौन सी पंक्तियाँ थी, मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोद में सोऊं, तेरा अंचल पकड़कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ू तेरा हाथ। यहाँ तक की जो पंक्तियाँ हैं, इनका मैंने आपको यहाँ पर संलाप भी लिखा है, संदर्भ प्रसंग सब दिया है ना। तो पहले संदर्भ में आप क्या लिखते हैं, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 में संकलित मैं सबसे छोटी हूँ कविता से ली गई है, ठीक है। इसके कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। संदर्भ के अंतर्गत हम ये चीज़ें लिखते हैं, है ना। तो आपका फिर इसमें प्रसंग आता है। प्रसंग में क्या लिखते हैं, जिन इन पंक्तियों में जो बात कही गई होती है उनको हम उसमें हल्के छोटे रूप में लिखते हैं कि क्या बात कहना चाह रहा है पंक्तियों में, ठीक है। तो प्रसंग में कवि ने इन पंक्तियों में कहा है कि बच्ची छोटी न रहकर हमेशा माँ का साथ चाहती है, ठीक है, ये कहा ना उन्होंने। तो भावार्थ में क्या कहा, एक छोटी लड़की अपनी माँ से कहती है कि हे माँ, मैं कभी भी बड़ी न हूँ और हमेशा छोटी रहकर तुम्हारी गोद में सोया करूँ। माँ, मैं तुम्हारा आंचल पकड़कर सदैव तुम्हारे साथ घूमती रहूं और तुम्हारा हाथ कभी न छोड़ूं।
अर्थात लड़की अपनी माँ का साथ हमेशा चाहती है ना। तो इन पंक्तियों में क्या बोला उसने कि मैं हमेशा छोटी बच्ची बनकर रहना चाहती हूँ, है ना, और माँ मैं हमेशा आपका जो आंचल है मैं उसको पकड़कर आपके साथ रहूँगी और आपके पीछे पीछे घूमूंगी और आपका कभी भी साथ नहीं छोड़ूंगी, है ना। तो यह इन पंक्तियों में ये कहा गया है। फिर आपका है इसमें नेक्स्ट जो पंक्तियाँ थी क्या थी, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, है ना। अपने कर से खिला धुला मुख धूल पोंछ सज्जत कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात, है ना। तो इन पंक्तियों को मैंने लिखा है, इसमें संदर्भ नहीं लिखा है मैंने, संदर्भ वही रहता है ना। क्या लिखते हैं संदर्भ में, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 में संकलित मैं सबसे छोटी हूँ कविता से ली गई है। इसके कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। ठीक है, प्रसंग में क्या लिखते हैं, जो इन पंक्तियों में कहा गया होता है उनको आप छोटे रूप में यहाँ पर लिखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है कवि। ठीक है, कवि ने इन पंक्तियों में बताया है कि बच्चों के बड़े हो जाने पर माँ के बर्ताव में परिवर्तन आ जाता है। आ गया समझ में। तो वो इनको इसमें कहना चाह रहा है। तो भावार्थ क्या था, छोटी लड़की अपनी माँ से कहती है कि हे माँ, पहले तो तुम हमें बड़ा बना देती हो, फिर तुम हमारे साथ छल करने लगती हो, है ना। छल मतलब उनको वो करने लगती हो कि हमें छलने लग जाती हो, है ना, कि क्या कपट करने लग जाती हो कि बड़ा होने पर तुम दिन रात हमारे साथ नहीं, है ना, हमारे साथ नहीं रहती हो, और ना ही तुम अपने हाथों से हमें खाना खिलाकर मुँह हाथ धुलाकर धूल झाड़ कर पोंछ कर हमारे शरीर को सुंदर बनाकर हाथ में खिलौना थमा देती हो, है ना। आप हमें खिलौने से बहलाकर परियों वाली कहानी नहीं सुनाती। तो क्या कहना चाहती है लड़की, वो कहती है कि आप जब क्या थे बचपन में हम छोटे थे तो आप क्या करती थी, अपने हाथों से हमें खिलाती थी, हमारे जो मुंह पे धूल मिट्टी जो भी लगती थी उसे पोंछती थी, हमारे शरीर को सुंदर बनाती थी, मतलब सजा के कपड़े अच्छे बनाती थी, है ना, खिलौने थमाती थी, है ना। और अब क्या करती हो आप, वो जो सब चीज़ें हैं आपने सब छोड़ दी हैं और वह आप कहानी परियों की कहानी भी हमें नहीं सुनाती हो, है ना। तो आपने हमें हमारे साथ जो भी किया है अब हमको आपने हमारे हाल पर छोड़ दिया है। ठीक है, फिर इसकी जो नेक्स्ट लास्ट पंक्तियाँ हैं इसमें, तो उसने कहा ऐसी बड़ी न होऊं मैं तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रह निर्भय कहूँ दिखा दे चंद्रोदय, है ना। तो ये था इसमें। तो इसमें भाव संदर्भ वही रहेगा जैसे मैंने आपको पहले बताया, है ना। तो इसमें प्रसंग में मैंने बोला कि जो पंक्तियों में कहा जाता है उनको लिखना होता है यहाँ पर छोटे से रूप में। तो कवि ने इन पंक्तियों में कहा है कि बच्ची इस प्रकार बड़ी नहीं होना चाहती कि उसे माँ का स्नेह खोना पड़े, है ना। उसने कहा कि मैं बड़े होकर अपने मतलब इस तरह से बड़ा नहीं होना चाहती कि जिससे कि मुझे माँ का प्यार मिलना बंद हो जाए। तो भावार्थ में उसने क्या कहा, छोटी लड़की अपनी माँ से कहती है कि हे माँ, मैं ऐसी बड़ी नहीं होना चाहती हूँ, है ना, जिससे तुम्हारे प्यार से मैं वंचित रह जाऊँ, मुझे आपका प्यार हमेशा चाहिए, है ना। तो फिर कहती है क्या कहा उसने, हे माँ, मैं छोटी रहकर तुम्हारे आंचल की छाया में छिपी रहना चाहती हूँ और तुमसे बिना डर के कह सकूँ कि हे माँ, मुझे निकलता हुआ चांद दिखा दे, है ना। तो उसने क्या कहा कि मतलब माँ कि मैं ऐसी बड़ी कभी नहीं होना चाहती कि जिससे कि आपका जो प्यार आप बचपन में मुझे देती थी वो मुझे मिलना बंद हो जाए, है ना। मैं हमेशा आपकी जो आंचल है आंचल की छाया में छिपी रहना चाहती हूँ, है ना, बिल्कुल निडर होकर, है ना, जिससे मुझे किसी का डर न रहे और मैं आपको निडर होकर कह सकूँ कि आप मुझे निकलता हुआ चांद दिखा दें। ठीक है, इसके कवि मैंने आपको बताया था सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। अब हम आपके अभ्यास प्रश्न करेंगे, है ना। तो आपका इसमें अभ्यास प्रश्न कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है, बताओ क्यों की गई है। कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्या कहा था लड़की ने, इसलिए की गई है ताकि बच्चे हमेशा क्या मिल सके, माँ का प्यार व साथ मिलता रहे, इसलिए उन्होंने क्या करी है, छोटे होने की कल्पना की गई है। ठीक है, कविता में ऐसी बड़ी न हो में क्यों कहा गया है, क्या तुम भी हमेशा छोटे बने रहना पसंद करोगे, आपका प्रश्न 2 था इसमें ये, है ना। तो कविता में ऐसी बड़ी ना हो क्यों कहा गया है, है ना। ऐसी इसलिए कहा गया है कि बड़ा होने पर माँ बच्चे को क्या करती है, खिला पिला कर या खिलौने देकर नहीं बहलाती है ना, वो छोड़ देती है उनके हाल पे,
है ना, और ना ही परियों वाली कहानियाँ सुनाती हैं, है ना। तो इन चीज़ों से क्या पता चलता है, इसलिए उसने कहा कि मैं ऐसी बड़ी नहीं होना चाहती हूँ। तो उसने भी दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा उसमें, क्या तुम भी हमेशा छोटे बने रहना पसंद करोगे। तो हम भी इसी माँ का प्यार पाने के लिए हम भी क्या करेंगे, हाँ हम भी माँ का हम भी छोटे बने रहना पसंद करेंगे। हाँ हम भी छोटे रहना पसंद करेंगे, जिससे हमें माँ का प्यार व दुलार मिलता रहे। ठीक है, आगे समझ में। फिर यह है हाथ पकड़कर सॉरी, प्रश्न 3 था इसमें, आशय स्पष्ट करो। हाथ पकड़कर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, है ना। तो उसने ये इनका मतलब बताना है आपका। उसका मतलब ये है, उसने बच्ची ने कहा कि आप हमें जब हम वो हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो आप हमारा हाथ पकड़कर हमारे साथ नहीं चलती हो, है ना, और साथ नहीं फिरती दिन रात, और आप हमें अकेला छोड़ देती हो, है ना, हमारे हाल पे छोड़ देती हो, और आप हमारे साथ नहीं चलती फिरती, दिन रात हमारा साथ नहीं देती हो। ठीक है। फिर आपका प्रश्न 4 है इसमें, अपने छुटपन में बच्चे अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं। इस कविता में नज़दीकी की कौन कौन सी स्थितियाँ बताई गई हैं, है ना। तो बचपन में छोटे बच्चे होते हैं जो अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं, और उसने बताया कि कौन कौन सी उनको बातें बताई गई हैं। आपने पढ़ा था इसमें अभी कविता में, मैंने आपको भी समझाया क्या था। कविता में बच्चे माँ की गोद में सोना, माँ के साथ घूमना फिरना, माँ के द्वारा नहलाना धुलाना तथा खिलाना पिलाना व परियों की कहानी सुनना, है ना, बच्चों को प्यार करना तथा उसे आंचल में छुपाए रखना आदि नज़दीकी स्थितियाँ बताई गई हैं, है ना। ये मैंने पढ़ाया था अभी आपको कविता में, है ना। फिर आपका इसमें कविता से आगे, तुम्हारी माँ तुम लोगों के लिए क्या क्या काम करती है। ये तो आप अपना आप करोगे, आपको पता होना चाहिए आपकी मम्मी आपके लिए क्या क्या काम करती है, आप इसे अपना आप लिखोगे, है ना। यह क्यों कहा गया है कि बड़ा बनाकर माँ बच्चे को छलती है। ठीक है, तो इस प्रश्न को अभी, है ना, तो यह क्यों कहा गया है कि बड़ा बनाकर माँ बच्चे को छलती है। तो उसने कहा कि जब माँ बच्चे को बड़ा बना देती है तब उसका साथ छोड़कर अपने कामों में लग जाती है, होता है ना। तब वह उसे ना तो नहलाती है ना धुलाती है, और ना ही अपने हाथों से खाना खिलाती है, ना परियों वाली कहानी सुनाती है ना। उसे अकेले खेलने के लिए खिलौने भी नहीं देती, मतलब उसे खेलने के लिए खिलौने भी नहीं ला के देती है। तब बच्चे को लगता है कि बड़ा होने पर माँ उसे छलती है ना। इन सब बातों से उन्हें लगता है कि माँ हमें बड़ा बनाकर छलती है, मतलब ठगती है, और हमें हमारा साथ छोड़ देती है। ठीक है। अब इसमें प्रश्न 3 है आपका, उन क्रियाओं को गिनाओ जो इस कविता में माँ अपनी छोटी बच्ची या बच्चे के साथ के लिए करती है ना। तो आपका कविता में, है ना, क्रियाएं बतानी है आपको, सबको पता है क्रिया क्या होती है ना। किसी काम का करना या होना आपका क्रिया कहलाता है ना। तो उसमें क्या है, माँ खाना खिलाना, है ना, धुलाना पोछना, है ना, तो क्या है, सुलाना, आंचल से पकड़ के साथ रखना, खाना खिलाती है, नहलाती है, धुलाती है ना। ये जो है इसमें सजाती है, सज्जित करना मतलब सजाती है, खिलौने देना, है ना, परियों की कहानी नहीं सुनाती है। ये सब क्या है इसमें क्रियाएं आई हैं। उसने पूछा था ना कि उन क्रियाओं को गिनाओ जो इस कविता में माँ अपनी बच्ची या बच्चे के लिए करती है ना। तो क्या क्या करती है उसकी मम्मी उसके लिए, खाना खिलाती है, मुख धुलाती है, पोंछना, शरीर को सजाना, खिलौने देना, है ना, कहानी सुनाना, ये सब चीज़ें क्या है आपकी क्रियाएं हैं, है ना। तो क्रिया क्या होती है, मैंने बताया ना आपको, किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाती है ना। अब आपकी भाषा की बात, व्याकरण की बात करते हैं इसमें। नीचे दिए गए शब्दों में अंतर बताओ, उनमें क्या फ़र्क है ना। तो आपको इसमें शब्द दिए गए, इन दोनों में अंतर आपको बताना है ना। स्नेह, स्नेह क्या होता है आपका, स्नेह होता है छोटे बच्चों के लिए जो प्रेम होता है ना, उससे बोलते हैं स्नेह, है ना। प्रेम छोटे बड़े सभी के लिए होता है प्रेम, है ना। लेकिन स्नेह क्या होता है, छोटे बच्चों के करते हैं स्नेह करते हैं, और बड़ों के लिए प्रेम, छोटे बड़ों के लिए प्रेम आता है। फिर ठीक है, शांति और सन्नाटा, है ना। शांति, आपका शांति मतलब कोई हलचल ना होना, है ना, बिल्कुल शांति होना, कहते हैं ना। सन्नाटा, सन्नाटा मतलब वातावरण में, सारे वातावरण में चुप्पी से साथ जाना, है ना, चुप्पी होना। ठीक है। धूल, धूल मतलब मिट्टी के जो छोटे छोटे कण होते हैं उसे बोलते हैं धूल। राख, राख क्या होता है, लकड़ी या कोयले के जलने के बाद बचा हुआ जो पदार्थ होता है ना, जो लकड़ी का कोयला जलता है तो उसका कोयले को जलने के बाद जो बचता है उसे बोलते हैं राख, है ना। ये तो आपको सबको पता है। फिर आपका ग्रह, है ना, फिर ग्रह, है ना। ग्रह और ग्रह में आपका अंतर है। इसमें आपका आएगा मतलब नक्षत्र होते हैं, ये आपका ग्रह मतलब घर होता है। ठीक है। फिर आपका निधन और निर्धन, है ना।
निधन माने मृत्यु होता है और निर्धन माने गरीब होता है ना। समान असामान, है ना। समान माने आपका क्या होगा, बराबर, है ना। और सामान मतलब जो वस्तु होती है ना, उन्हें बोलते हैं सामान। तो ये आपका इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, आप इसमें आपको आगे समझ में तो आपका ये समान आपका बराबर मतलब कोई चीज़ बराबर बांटना, सामान मतलब वस्तु, है ना। इसमें आपको अंतर बताना था, ये हो गया। फिर आपका इसमें प्रश्न 2 है। कविता में दिन रात शब्द आया है, दिन रात का विलोम है ना। तुम ऐसे 4 शब्दों के जोड़े सोचकर लिखो जो विलोम शब्दों से मिलकर बने हैं। जोड़ों के अर्थ को समझने के लिए वाक्य भी बनाओ। आपको इनको सोच के इनको वाक्य भी बनाने हैं, लेकिन मैं आपको केवल शब्द बताती हूँ, है ना। तो आपके शब्द में जैसे इसमें दिन रात दिया है, तो हम लोग ऐसे क्या शब्द होता है आपका, आना जाना, है ना, आता है ना ऐसा, छोटा बड़ा। ठीक है, फिर और क्या हो गया, जीवन मरण, अपना पराया, लाभ हानि, भला बुरा, है ना। इस तरह के शब्द होते हैं ना, तो ये इसके अंतर्गत आते हैं, है ना। आपका इसमें अनुमान और कल्पना में प्रश्न 3 है। माँ अपना एक दिन कैसे गुजारती है ना। कुछ मौक़ों पर उनकी दिनचर्या बदल जाया करती है, जैसे मेहमानों के आ जाने पर, घर में किसी के बीमार पड़ जाने पर या त्योहार के दिन, है ना। आपकी मम्मी आपका काम करती होगी जब घर में, लेकिन रोज़ रूटीन वाला काम नहीं, बल्कि कभी कभी क्या होता है, कोई अचानक से कोई मेहमान आ जाए या घर में कोई बीमार पड़ जाए या त्योहार के दिन। इन अवसरों पर माँ की दिनचर्या पर क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो आपको क्या आपकी जो मम्मी की जो रोज़ की जो दिनचर्या होती है उसमें क्या असर पड़ता है, आपको सोचना है और लिखना है। आपको बताना है कि उस दिन आपकी मम्मी का दिनचर्या कैसे चेंज हो जाती है, कैसे उसमें बदलाव आ जाता है। ठीक है, आपको इस तरह से इसको करना है और इसका आपको भावार्थ भी लिखना है, और या मतलब सलाद लिख लेना, भावार्थ रहने देना, आप इसका सलाद भी लिखोगे। धन्यवाद।